गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगी, अपनी पढ़ाई भी भली प्रकार से कर रही होंगी और जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आप समय के साथ उसको देखते समझते जाइए, पढ़ते जाइए। अभी मैं आपको गद्य खंड में महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध महाकवि माह का प्रभात वर्णन, उसी के बारे में मैं बता रही थी। तो उसमें कुछ अंश आपको मैं बता चुकी हूँ और आज मैं जो पढ़ा रही हूँ उसका संकेत यहाँ मैंने लिखा है कि उदयाचल के शिखर और अंत पे वह आकाश में आ गिरा। यहाँ सूर्य को एक छोटे बालक के रूप में चित्रित किया है लेखक ने। वात्सल्य रस में पूरा वर्णन है। इसके साथ साथ इस संपूर्ण पाठ में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये संपूर्ण पाठ में ही प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अलंकार है। इसके साथ साथ कई अलंकारों का भी समावेश है इसमें। और वात्सल्य रस की छटा कहीं देखने को मिलती है, कहीं श्रृंगार रस की छटा देखने को मिलती है। तो इस गद्यांश में सूर्य को एक छोटे से बालक के रूप में दिखाया गया है। ध्यान से देखिए। उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पद्मिनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। प्रमोद माने प्रसन्नता। सुंदर बालक को आंगन में जानुपाड़ी माने छोटे छोटे हाथ पैर, कोमल हाथ पैर के चलते देख स्त्रियों को बड़ा प्रसन्न होना स्वाभाविक है। अतएव उन्होंने कमल मुख के विकास के बहाने हंस हंसकर उसे बड़े ही प्रेम से देखा। यह दृश्य देखकर मां के सदृश अंतरिक्ष देवता का हृदय भर आया। वह पक्षियों के कलरव के मिस बोल उठी, आजा आजा आ बेटा, फिर क्या। बांसुरी बाल लीला दिखाता हुआ झट अपने मृदुल कर फैलाकर, मृदुल कर मतलब किरणों को यहाँ देखिए किसके रूप में कहा गया है, किरण रूपी हथेली। तो मृदुल कर अर्थात किरण रूपी हथेली को फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद गया। उदयाचल पर उदित होकर जरा ही देर में वह आकाश में आ गया। अब देखिए, इस अवतरण में विभिन्न प्रकार के उपमान को देकर चंद्रमा के अस्त होने और सूर्य के उदय होने का काल्पनिक वर्णन कवि ने किया है। यहाँ उदयाचल पर बाल सूर्य के उदित होने का बड़ा ही मनमोहक चित्र प्रस्तुत किया है लेखक ने। अब देखिए यहाँ कि उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए रेंगते देख पद्मिनियों को प्रमोद हुआ। अर्थात जब सूर्य उदित होता है तो वह शिशु के समान प्रतीत होता है और धीरे धीरे जब वह उदयाचल के शिखर पर आगे बढ़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उदयाचल रूपी आंगन में वो क्रीड़ाएं कर रहा हो। जिस प्रकार आंगन में किसी सुंदर बालक को क्रीड़ाएं करते हुए घुटनों के बल चलते हुए देखकर घर की महिलाओं को हर्ष और प्रसन्नता का अनुभव होता है, उसी प्रकार प्रातः काल बाल सूर्य का उदयाचल के शिखर पर धीरे धीरे चलते हुए देखकर कमलिनियों को बड़ा आनंद हुआ और कमलिनियां बाल सूर्य के अद्भुत रूप को देखकर मानो हर्षित होने लगी और अपनी हर्षिता को, अपनी प्रसन्नता को खिलकर उन्होंने प्रकट किया। क्योंकि देखिए, जब सूर्य उदित होता है तो कमलिनी खिलने लगती है, पद्मिनियां खिलती हैं। तो खिले हुए पद्मिनियों के समूह को देखकर लेखक ने कल्पना कर दी कि जैसे आंगन में एक नन्हा सा बालक घुटनों के बल जब चलता है, रेंगता है, तो उसे देखकर स्त्रियों को बड़ा प्रसन्नता का अनुभव होता है। लोग हंसती हैं, अपने मन के उद्गार को व्यक्त करती हैं। उसी तरह से उदयाचल रूपी शिखर के उदयाचल के आंगन में बाल सूर्य को आते देखकर पद्मिनी यानी कमलों के समूह को बड़ा ही आनंद का अनुभव हुआ। वो अपनी हंसी खिले हुए फूलों के रूप में प्रकट कर रहे हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि सूर्य के उदित होते ही कमल और कमलिनियों के विकसित होना आरंभ कर दिया और वे इस प्रकार आनंद और उल्लास को व्यक्त करने लगी जैसे इन्हें देखकर उस बालक को आनंद का अनुभव हो रहा है। तो बाल सूर्य के प्रति कमलिनियों के इस आकर्षण को देखकर आकाश देवी के हृदय में भी वात्सल्य का भाव जागने लगा या वात्सल्य का संचार होने लगा। वह बाल सूर्य के इस रूप पर मुग्ध हो गई और पक्षियों के चहचहाने के बहाने
आ बेटा कहकर उसे पुकारने लगी। तो प्रकृति रूपी माता के इस ममतापूर्ण दुलार से बाल सूर्य हर्षित हुआ और रश्मि रूपी सुकोमल किरण रूपी हथेली को फैलाकर और आकाश देवी की गोद में वह कूद गया। इस प्रकार उदयाचल के शिखर पर उदित होने वाला सूर्य कुछ ही देर में चमकता हुआ आकाश में दिखाई देने लगा और चारों ओर सूर्य का प्रकाश फैल गया। अब देखिए इसमें एक प्रश्न कि सूर्य के उदित होने का कमलिनियों और कमल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कमलिनियां बाल सूर्य के अद्भुत रूप को देखकर हर्षित होने लगी और सूर्य के उदित होते ही कमल और कमलिनियों का विकसित होना यानी वो विकसित होने लगी। इस प्रकार वो अपने आनंद और उल्लास को व्यक्त करने लगी। एक प्रश्न और देखिए, उदित होने के समय सूर्य किस प्रकार का प्रतीत होता है। तो उदित होने के समय सूर्य एक शिशु के समान प्रतीत होता है। जब धीरे धीरे वह उदयाचल के शिखर पर की ओर बढ़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उदयाचल रूपी आंगन में वह क्रीड़ाएं कर रहा हो। ये दो प्रश्न इससे आप लिख लीजिएगा। अगला आप देखिए, उसी के आगे का, आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने बेलछड़ रूप धारण कर लिया। दोनों ही तटों और कगारों के बीच बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन सूर्य जो की किरणें या धूप जो पड़ी तो वह जल परिपक्व मदिरा के रंग की सदृश हो गया। मदिरा लाल होता है और आप कभी जब छठ के समय या ऐसे भी कभी देखेंगी तो जो सूर्य का बिंब होता है, जब सूर्योदय होता है तो उसकी किरणें जल में पूर्ण रूप से दिखाई देती हैं और आप जैसे जैसे चलती जाएंगी वो किरणें लाल लाल किनारे किनारे आपको दिखाई देती जाएंगी। तो उसको देखकर लेखक ने देखिए क्या कल्पना की है। जैसे सूर्य ने किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया हो और उन्हीं के घाव से निकला हुआ रुधिर बहकर नदियों में आ गया हो और उसी के मिश्रण से जल का रंग लाल हो गया हो। देखिए कवि की क्या कल्पना है। जब सूर्य बिंब उदित होता है और उदित होने के बाद जल में जो उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, उस प्रतिबिंब को देखकर कवि ने क्या कल्पना कर डाली कि उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसकी लाल लाल किरणें नदियों के जल में जब पड़ने लगी तो इसके परिणाम स्वरूप नदियों ने एक अलग ही अद्भुत रूप को धारण किया। ऐसा लगा कि नदियों के दोनों तटों के मध्य बहती हुई जलधारा सूर्य की लाल लाल किरणों के प्रभाव से मदिरा की धारा के रूप में परिवर्तित हो रही। मदिरा जो शराब होता है लाल होता है, अर्थात नदियों का जल पक्की मदिरा के रंग के सदृश लालिमा युक्त हो जाता है। और कुछ ही समय पहले जब सूर्य उगा नहीं था तभी दिशाओं में अंधकार इस प्रकार छाया था मानो अंधकार की घटा के रूप में हाथियों का दल आ गया। जब सूर्य उदित नहीं होता है तो अंधकार का समूह छाया रहता है और वह अंधकार का समूह हाथियों के झुंड के समूह के रूप में दिखाई देता है, जैसे हाथियों का झुंड ही इन काली घटाओं के रूप में घिर आया हो। और फिर क्या लगा, ऐसा लगा जैसे सूर्य ने उदय होते ही मानो अपनी किरण रूपी बाणों से, यानी सूर्य ने उदित होते ही अपने किरण रूपी बाणों से इन अंधकार रूपी घिरे हुए हाथियों के समूह को बेध डाला, यानी उनका वध कर डाला। इसलिए इनके शरीर से निकले हुए रुधिर इन नदियों के जलों में प्रवाहित हो रहे हैं। इसलिए इन नदियों का रंग लाल लाल दिखाई दे रहा है। यानी बाढ़ लगने के परिणाम स्वरूप हाथियों के घाव से जो निकला हुआ रक्त है इन नदियों के जल में गिर गया, इसीलिए वो लाल लाल दिखाई देने लगा। देखिए समझ में आया कि जब सूर्य उदित नहीं होता है तो अंधकार जो छाया है वो अंधकार कैसा लगता है, काली हाथियों के झुंड के रूप में। और फिर जब वो किरणों का प्रतिबिंब दिखाई देता है और जल का रंग लाल हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य ने अपने किरण रूपी बाणों से इन काली घटा रूपी हाथियों का वध किया है, जिससे निकलने वाला रुधिर इस रक्त में प्रवाहित हो रहा है, इसीलिए जल का रंग लाल हो गया है। ये कवि की, लेखक की कल्पना है। इसमें देखिए प्रश्न ये हो सकता है कि अंधकार की तुलना किससे की गई है। तो अंधकार की तुलना हाथियों की घटा से की गई है, स्पष्ट था। एक प्रश्न
कि नदियों का जल किसके मिश्रण से लाल हो गया? तो नदियों का रंग अंधकार रूपी हाथियों के घाव से निकले हुए रुधिर से लाल हो गया। दो प्रश्न है कि नदियों का जल किसके मिश्रण से लाल हुआ? तो हाथियों, जो सूर्य अपने किरण रूपी बाणों से हाथियों का वध किया, तो हाथियों के घाव से निकले रक्त के मिश्रण से जल का रंग लाल हो गया। एक पैराग्राफ और देख लीजिए, उसी के आगे का है ये, शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है उनको भी मार भगाना पड़ता है। शत्रु के साथ ही उनका भी विनाश साधन करना ही पड़ता है, न करने से भय का कारण बना ही रहता है। राजनीति यही कहती है। अब यहाँ देखिए राजनीति की बात क्या की गई है कि जो शत्रु का साथी है, शत्रु का अंत करने के साथ साथ अगर उसका साथी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है फिर भी उसका अंत करना ही राजनीति कहती है। अब इसमें लेखक ने क्या कहा है कि अंधकार के साथ साथ सूर्य तारों को भी आकाश से निकाल बाहर करता है। ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए लेखक ने स्पष्ट किया है कि सूर्य अपनी कूटनीति का यहाँ परिचय देता है और परिचय देता हुआ उसने ऐसा किया। अंधकार के नष्ट करने के बाद सूर्य के द्वारा तारों को भी विश्वास यानी व्यवस्था पूर्वक नष्ट करना पड़ा, क्योंकि गेहूं के साथ घुन का पिसना स्वाभाविक है। अंधकार बड़ा शत्रु है, इसलिए सूर्य पहले उसको नष्ट करता है। किंतु सूर्य समझता है कि तारे भी उसी के शत्रु हैं, क्योंकि रात्रि के सहयोगी हैं। जब रात्रि होती है तभी तारों का समूह दिखाई देता है, तो रात्र तो उसका बड़ा शत्रु है। तो बड़े शत्रु का अंत करने के बाद उसके साथ रहने वाले उनको भी नष्ट करना है, क्योंकि वो भी हमारे शत्रु ही हैं। यही कूटनीति कहती है। तो यह राजनीति या कूटनीति का ही सिद्धांत है कि पहले बड़े शत्रु का अंत करो, बाद में छोटे शत्रुओं का सहयोग। तो इसमें कूटनीति की बात एक तरह से सूर्य देवता के द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ देखिए प्रश्न ये बन सकता है कि राजनीति क्या कहती है? तो राजनीति कहती है कि शत्रु के साथ उनका भी विनाश साधन करना पड़ता है जो शत्रु के सहयोगी होते हैं, क्योंकि शत्रु की बदौलत ही उन्हें संपत्ति और ओहदा प्राप्त होता है। शत्रु के साथ किसको मारने की बात सिद्धांत रूप में कही गई है? तो शत्रु के साथ उन लोगों को मारने की बात सिद्धांत के रूप में कही गई है जिनको शत्रु की बदौलत संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है। इसके आगे का एक अंश और देख लीजिए। सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भागा। भागकर वह कहीं गुफाओं के भीतर और कहीं घरों के कोनों और कोठरियों के भीतर जा छिपा, मगर वहां भी उसका गुजारा न हुआ। सूर्य यद्यपि बहुत दूर आकाश में था, तथापि उसके प्रबल तेज प्रताप ने छिपे हुए अंधकार को उन जगहों से निकाल बाहर किया। निकाला ही नहीं, अपितु उसका सर्वथा नाश भी कर दिया। बात यह है कि तेजस्वियों का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि एक निश्चित स्थान में रहकर भी वे अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। तो यहाँ तेजस्वी पुरुषों की बात को बताया जा रहा है कि किस तरह से वो एक स्थान पर रह के अपने शत्रुओं का नाश कर डालते हैं। यहाँ सूर्य के द्वारा इस चीज का स्पष्टीकरण लेखक ने किया है। देखिए इसमें सूर्य के महिमा, उनके प्रभाव का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं, एक तरह से कह लीजिए उनकी तुलना तेजस्वी व्यक्तियों से, प्राणियों से की गई है। सूर्य के उदित होते ही चारों ओर अंधकार नष्ट हो गया। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो सूर्य के प्रकाश को देखकर अंधकार भयभीत होकर भाग गया। भागकर वह कहीं गुफाओं के भीतर, कहीं घरों के कोनों कोठरियों के भीतर जाकर छुप गया। कहीं उसे छुपने का भी जगह नहीं मिला। और जब सूर्य का प्रकाश तेज बाहर निकला तो फैले अंधकार को कहीं भी वो टिकने नहीं दिया और अंधकार रूपी शत्रु का वह पीछा करते हुए उसको हर जगह से नाश कर दिया। सूर्य के तेज प्रताप से भयक्रांत अंधकार गुफा, घर, कोठरियों में छिपने का प्रयास करता है, तथापि सूर्य का प्रकाश वहां भी उसका पीछा करके वहां से भी उसका अंत कर देता है।
तथापि प्रतापी सूर्य का प्रकाश उसका पीछा करते हुए कृत गति से वहां पहुंच जाता है, उसका नाश कर देता है, वहां भी अंधकार को भगा देता है। वह अंधकार को भगाता ही नहीं, संपूर्ण रूप से उसका नाश कर डालता है। अब देखिए यहाँ जो तेजस्वी पुरुषों की बात को बताई गई है, तो सूर्य के प्रकाश की तुलना यहाँ तेजस्वी पुरुषों से करते हुए लेखक कहता है कि सूर्य आकाश में उदित होकर आकाश में अंधकार को ही नष्ट नहीं करता, वरन दूर स्थित अथवा छिपे हुए अंधकार को भी नष्ट कर डालता है। इसी प्रकार जो तेजस्वी पुरुष होते हैं वो अपने तेज एवं प्रताप के प्रभाव से अपने आसपास की बुराइयों का भी अंत कर डालते हैं। वो केवल वही का अंत नहीं करते, वरन वे अपने से दूर स्थित शत्रु रूपी बुराइयों को भी खोज खोज कर उन्हें परास्त करते हैं और अपने तेज का परिचय देते हैं। तो यहाँ सूर्य की तुलना एक तेजस्वी प्राणी से की गई है कि तेजस्वी पुरुष क्या करते हैं, केवल वो अपने पास स्थित लोगों की ही बुराई का अंत नहीं करते, अपने तेज के बल से वो दूरस्थ स्थित बुरी चीजों को अंत कर डालते हैं और अच्छाई का प्रसार करते हैं और बुराई का कहीं नामो निशान रहने नहीं देते। इसमें देखिए एक प्रश्न कि सूर्य की तुलना किससे की गई। स्पष्ट है, सूर्य की तुलना तेजस्वी पुरुष से की गई है। तेजस्वियों का स्वभाव कैसा होता है, तो तेजस्वियों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो अपने स्थान पर रहते हुए भी अपने प्रताप से अपने से दूरस्थ शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। 2 प्रश्न इससे आप कर सकते हैं। एक पैराग्राफ और आप देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद अभी और रह जाएगा थोड़ा सा। देखिए, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की 2 आंखों के समान है। देखिए, बार बार आपसे मैंने कहा कि यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तो सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश के आंखों के समान है। उनमें से सहस्त्र क्रीड़ात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष लोगों का अंधकार दूर कर दिया तब वह खूब ही चमका। उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन हो जाने से बहुत ही धूमिल हो गया। इस तरह आकाश की एक आंख तो खूब तेजस और दूसरी तेजहीन हो गई। अतएव ऐसा मालूम हुआ जैसे एक आंख प्रकाशवती और दूसरी अंधी वाली आकाश काना हो गया। अब यहाँ देखिए, सूर्य और चंद्रमा को आकाश की 2 आंखों के रूप में लेखक ने कल्पना की। सूर्य यहाँ अच्छी रोशनी वाली आंख है और चंद्रमा फीकी रोशनी वाली आंख के रूप में है। तो इसमें प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि जब प्रातःकाल सूर्य अपनी सहस्त्र किरणों के साथ चमक को बिखेरते हुए आसमान में ऊपर उठता है, तभी चंद्रमा किरणहीन होकर पश्चिम के आकाश में धूमिल होकर छुपता जाता है। तो यहाँ लेखक प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा मानो आकाश की 2 आंखें हैं। उसकी सूर्य रूपी एक आंख तेजयुक्त तथा चंद्रमा रूपी दूसरी आंख निस्तेज हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में कानेपन का विकार उत्पन्न हो गया है। यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों को देखकर लेखक ने कल्पना कर डाला मानो आकाश काना हो गया है। एक आंख उसकी तेज रोशनी वाली है और दूसरी निस्तेज हो गई है, जिसकी रोशनी समाप्त हो गई है। तो यहाँ प्रकृति का मानवीकरण है। अशेष शब्द का पर्यायवाची अगर पूछा जाए तो अशेष शब्द का पर्यायवाची संपूर्ण और समस्त होता है। अशेष माने समस्त या संपूर्ण। आकाश की 2 आंखें कौन कौन सी हैं, तो सूर्य और चंद्रमा ये आकाश की 2 आंखें हैं। प्रश्न देखिए, आकाश काना कैसे हो गया। जिस व्यक्ति की एक आंख खराब हो जाती है उसे काना ही कहा जाता है। तो सूर्य और चंद्रमा यहाँ आकाश की 2 आंखें हैं। तो एक प्रातःकालीन सूर्य के उदित होने के कारण उसकी किरण तेज है और एक अस्त होने के कारण उसकी किरण कम है, तो तेजहीन है वो। इसलिए आकाश कैसा दिखाई दे रहा है, काला दिखाई दे रहा है। चलिए थोड़ा सा ही अंश और रह गया है, वो कल मैं खत्म कर दूंगी बच्चों।
इससे संबंधित जो पढ़ाया गया है, कुछ प्रश्न बताए गए हैं, जरूर इसको आप दो प्रश्न, एक प्रश्न हर गद्यांश से लिख लीजिएगा। थैंक यू।